माननीय उच्च न्यायालय ने जो निर्देश पारित किया है और गिरफ्तारी पर स्टे दिया है, उसका मैं तहे दिल से उस फैसले का मैं स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि जो अब्बास अंसारी पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए निशानेबाजी में इंटरनेशनल चैंपियन रहा, इंटरनेशनल तक खेला हो, भारत का प्रतिनिधित्व किया हो, उसके खिलाफ एक एनसीआर भी दर्ज नहीं है। और लाइसेंस उसको लखनऊ से जब डीवीबीएल गन का दिया गया जिलाधिकारी द्वारा, तो लाइसेंस की भाई साहब एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है हर आदमी को। लाइसेंस की प्रक्रिया ये है कि आप जिलाधिकारी के यहाँ मैं शपथ पत्र, बैंक में आप पैसा जमा करेंगे, राइफल क्लब का चंदा और उसका ट्रेजरी चालान भरेंगे और बाकायदा जो है उसको अप्लाई करेंगे और उसके बाद उसमें संपूर्ण ब्यौरा लिखा रहता है। अप्लाई करने के बाद माननीय जिलाधिकारी महोदय उस पर रिपोर्ट मांगते हैं। एक पुलिस की रिपोर्ट आती है, एक डीसीआरबी की रिपोर्ट आती है, एक लोकल इंटेलिजेंस यूनिट यानी एलआईयू डिपार्टमेंट की रिपोर्ट मांगी जाती है और दूसरी तरफ एसडीएम से रिपोर्ट मांगी जाती है और एसडीएम जो है तहसीलदार से रिपोर्ट मांगते हैं, तहसीलदार नायब तहसीलदार से रिपोर्ट मांगते हैं, नायब तहसीलदार कानूनगो से रिपोर्ट मांगते हैं, कानूनगो जो है लेखपाल से रिपोर्ट मांगते हैं और फिर ये रिपोर्ट लगते हुए प्रक्रिया पूरी होते हुए हैसियत प्रमाण पत्र देखते हैं ये लोग कि आपकी हैसियत क्या है, आप असलहा कहाँ रखेंगे, ये सब तहसील से होता है। पूरा हैसियत प्रमाण पत्र मतलब हैसियत देखा जाता है, आपका नाम पता का आइडेंटिफिकेशन ये सब एलआई वगैरह करती है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक लंबी प्रक्रिया के बाद यानी एसएसपी का भी साइन उस पर हुआ होगा, एसपी सिटी का भी साइन होगा और उसके बाद जो है आपके क्षेत्रीय सीओ का साइन होगा, उसके बाद जो है इंस्पेक्टर का साइन होगा, फिर चौकी इंचार्ज का साइन होगा और इधर इन लोगों का साइन होगा जिनका मैंने बताया तहसील विभाग का, और एसडीएम के थ्रू रिपोर्ट सबमिट होगी और उधर जो है एसएसपी के थ्रू रिपोर्ट सबमिट की जाती है डीएम महोदय के यहाँ। और पूर्ण विचारोपरांत डीएम साहब सारे रिपोर्टों को आधार मानते हुए जो रिपोर्ट लगाए गए हैं इस अब्बास अंसारी के पक्ष में जो रिपोर्ट लगे हैं उसके आधार पर उसको लाइसेंस जारी कर दिया। यही प्रक्रिया है, यही पासपोर्ट की प्रक्रिया है। तो जारी कर दिया गया, लाइसेंस जारी हो गया। यही पटाखा बेचने वालों की भी प्रक्रिया है, थोक की अलग है, फुटकर की अलग, लेकिन इन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। तमाम प्रक्रियाओं से गुजरते हुए लाइसेंस दे दिया गया। अब इसमें अब्बास अंसारी का क्या दोष है? और फिर दिल्ली के इनको दे दिया गया और ये अचूक निशानेबाज हैं, शूटिंग के खिलाड़ी हैं। और उसके बाद इनको ज्वाइंट कमिश्नर दिल्ली के यहाँ जब इन्होंने अप्लाई किया कि मैं साहब अंतर्राष्ट्रीय शूटर हूँ और शूटिंग करता हूँ और हमें ये प्रोविजंस ऑफ लॉ है कि हमें 5 असलहे मिल सकते हैं, क्योंकि हमारे शूटिंग में ये काम देते हैं। शूटिंग के दौरान एक ही बोर के असलहे से शूटिंग तो हो नहीं सकती, निशानेबाजी हो नहीं सकती, हर तरह की असलहे से निशानेबाजी होती है। अब उन्होंने लखनऊ डीएम से एनओसी मांगा, ज्वाइंट कमिश्नर दिल्ली ने जब उन्होंने और मांग की असलहों की तो उन्होंने एनओसी मांगा। यहाँ से एनओसी इनको मिल गया अब्बास अंसारी को। उस एनओसी के आधार पर ज्वाइंट कमिश्नर दिल्ली ने रिपोर्ट लगाया और इनको अन्य 4 असलहों का लाइसेंस जारी हो गया। इसमें गलत कहाँ है? इसमें क्या गलत है हमको समझ में नहीं आ रहा है। इसमें अगर कोई दोषी है तो वो डीसीआर भी दोषी है। किस आधार पर आप लाइसेंस को गलत कह रहे हैं? किस आधार पर आप लाइसेंस को खारिज करना चाहते हैं? क्या यही आधार, क्या ये जुल्म है और सितम है? मुख्तार अंसारी का लड़का होना गलत है।
मतलब कि हमारी अच्छाइयों पर जिस पे भारत सरकार ने मेडल दिया है, विश्व ने हमको मेडल पहनाया है, सम्मानित किया है, प्रशस्ति पत्र अब्बास अंसारी को दिया है और जारी किया है, तो क्या एक अपराधी प्रवृत्ति के बेटा को सिर्फ इसलिए शिकंजा में कसा जाएगा कि वो मुख्तार अंसारी का बेटा है? तो मुख्तार अंसारी का बेटा होना गुनाह है क्या? जरूरी है बाप के पद चिन्हों पर वो चले? जरूरी तो है नहीं। उसके खिलाफ एक एनसीआर भी दर्ज नहीं है। और मुख्तार अंसारी से बदले की भावना में आकर और ये अब्बास अंसारी जैसे अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग खिलाड़ी, निशानेबाजी में अव्वल के साथ इस तरह की घटना की गई और मुकदमा दर्ज किया गया, मुकदमा दर्ज कर दिया गया। भाई दिल्ली से जो उसने ज्वाइंट कमिश्नर की रिपोर्ट पर जो उसको मिला है, दिल्ली से जो 4 लाइसेंस है, उससे आपसे क्या मतलब है? लखनऊ से क्या मतलब है? और जो आपने जारी किया उसमें मुकदमा दर्ज करवाने की क्या जरूरत है? जब आप संपूर्ण जांचों से गुजरते हुए, सब जगह से परीक्षित होते हुए, परीक्षा देते हुए आप पास हो रहे हैं, और सबसे बड़ा बात कि देश का गौरव है, खिलाड़ी खिलाड़ी है, खिलाड़ी खिलाड़ी है, खिलाड़ी मेरा बेटा भी है फुटबॉल का, वो भी इंटरनेशनल। मुख्तार अंसारी के खिलाफ कार्रवाई हो, हम उससे सहमति जता रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। वो 25 साल से जो है अपने एजिटेशन वो कर रहे हैं, 25 साल से वो अपराध जगत में जुड़े हुए हैं। मुझे मुख्तार अंसारी के खिलाफ बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब्बास अंसारी को ड्यू टू मुख्तार अंसारी अगर गिरफ्तार किया जाएगा, उसको एफआईआर किया जाएगा, तो मैं समझता हूं कि उसके नर्वस सिस्टम पर असर पड़ेगा। वो रोएगा, वो गाएगा, वो अपने मेडलों को देखेगा, वो अपने मेडलों को देखेगा, जो मेडल उसने प्राप्त किया है, भारत को स्थान दिलाया है अंतर्राष्ट्रीय जगत में, और वो सोचेगा कि आज हमको बेवजह जबरदस्ती केवल मुख्तार अंसारी की वजह से मेरे ऊपर मुकदमा कर दिया गया। क्या खिलाड़ी राष्ट्र का खिलाड़ी होता है, उसके ऊपर आप मुकदमा कर देंगे? झूठा मुकदमा। मैं उसका विरोध करूंगा। मैं इस मुद्दे पर बाप के साथ नहीं हूं, इस मुद्दे पर बेटे अब्बास अंसारी के साथ हूं, क्योंकि वो इंटरनेशनल खिलाड़ी है, निशानेबाज है, और वो शूटिंग देश का नाम 1 नंबर का शूटिंग करता है और देश का नाम रोशन करता है। गौरवशाली इतिहास है उसका, उसके इतिहास को कलंकित न किया जाए। मेरा बेटा भी फुटबॉल का खिलाड़ी है, इंडिया खेला है, संतोष ट्रॉफी खेला है, और अगर इस तरीके से खिलाड़ियों के साथ उनके फैमिली बैकग्राउंड को देखकर उसका बदला लिया जाएगा, तो हर स्तर पर लड़ने को तैयार हूं। चाहे सुप्रीम कोर्ट में हमको खिलाड़ियों के लिए आर्टिकल 32 संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत जनहित याचिका क्यों ना करना पड़े, और चाहे हमें माननीय उच्च न्यायालय में संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत क्यों न जनहित याचिका करना पड़े। मैं खिलाड़ियों के हक और अधिकार के लिए और उनका मनोबल ऊंचा करने के लिए मैं हर स्तर पर लड़ने को तैयार हूं और तत्पर हूं। जय हिंद, जय समाजवाद, जय जवान, जय किसान, जय हो मोदी, जय हो योगी, जय हो अमित शाह, और महात्मा गांधी अमर रहें। डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अमर रहें। नौशेरा बॉर्डर पर शहीद हुए ब्रिगेडियर उस्मान अमर रहें। अब्दुल हमीद अमर रहें। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु अमर रहें। उधम सिंह अमर रहें। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अमर रहें। अबुल कलाम आजाद साहब अमर रहें। और ये लोग अमर रहें। और मेरा पूरा भरोसा है, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मैं निवेदन करता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी से भी अपील करता हूं, और भारत के खेल मंत्री से भी अपील करता हूं कि वो इस प्रकरण को
इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए और इसमें जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। और आगे माननीय उच्च न्यायालय ने संज्ञान ले लिया है लखनऊ खंडपीठ ने, और उन्होंने पूरा प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगा है और उन्होंने उनकी गिरफ्तारी पर स्टे लगा दिया है। ये बहुत ही शुभ कार्य है, बहुत ही अच्छा बात माननीय उच्च न्यायालय ने बहुत ही अच्छा निर्णय किया है और इसका मैं स्वागत करता हूँ, तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ और तहे दिल से खैर मकदम करता हूँ माननीय उच्च न्यायालय का। और मुझे भी जो कुछ मिला वो अदालतों से ही मिलता है। अदालत के अलावा कहाँ रास्ता है कि आदमी जाए? तो देश के खिलाड़ी इससे नर्वस हुए हैं, हमारा बेटा भी नर्वस हुआ है, वो भी खिलाड़ी है, उसके दोस्त जो खिलाड़ी वो नर्वस हुए हैं। तो जब खिलाड़ी डिप्रेशन में चला जाएगा, एंजाइटी में चला जाएगा, मेंटल डिसऑर्डर में चला जाएगा, कि उसको क्या मिल रहा है? हैं? मजाक बनाया जा रहा है। तो मैं अपनी वाणी को पुनः विराम देते हुए सत्यमेव जयते, भारत के संविधान की जय हो।